दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है 22 का 23 में, तो उसका वीडियो देखेंगे। और इसके अपने काफ़ी यूनिट वाइज टेस्ट हो चुके हैं। अपन FLT देख रहे हैं, FLT में भी ये थर्ड वीडियो है। तो इसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे पिछले, तो जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी कीज टू सक्सेस के नाम से। और आगे उसमें आपको दिख रहा होगा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, तो उसमें बहुत सारे वीडियो है, वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और 2020 और 21 में अपन ने जो प्रीलिम्स के टेस्ट करवाए हैं, उसमें भी आप यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, यूनिट वाइज में कोई करंट अफेयर तो बनता नहीं, और करंट अफेयर भी बना तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, तो वो छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वाइज के पर्टिकुलर उन सालों में 2020-21 में एक यूनिट के 4 वीडियो डालें, तो आप उसको जा करके जरूर देखेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। और ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज होती है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। फटाफट रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप टेस्ट लगाइए, और वहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। और फिर कुछ उसके आसपास की जानकारी होती है, वो तो बताते ही हैं। ठीक है। यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना ना भूलें। और ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए काम का नहीं है, ये आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों के हिसाब से काम में आएगा। मेंस और इंटरव्यू में कैसे काम आएगा, क्योंकि 3 मार्कर के हिसाब से आपको काम में आ जाएगा। और इंटरव्यू में आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो वहाँ पे भी आपको ये काम में आएगा। ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है। ठीक है। तो इसको देखेंगे अपन, थोड़े से अच्छे संस्थान की ही टेस्ट सीरीज देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी गलत दिख जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे संस्थान की टेस्ट सीरीज देख लेते हैं जिसका ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम होती है। तो अपन ये कोशिश करेंगे थोड़े से प्रतिष्ठित संस्थान की टेस्ट सीरीज देखें, जिससे कि आपको भी समस्या ना हो और हमें भी समस्या ना हो। और इसमें अपन ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यदि आपको कुछ क्वेश्चन जैसे गलत होते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि सीधा क्वेश्चन टाइप कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन में ये समस्या है। अब क्या होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 36 ले देते हैं कि सर 36 में प्रॉब्लम है, तो फिर हमें जाना पड़ता है वापस, और फिर बहुत सारा टाइम लगता है उसमें। तो आप क्वेश्चन ही टाइप कर दीजिए ना, मतलब क्वेश्चन देख लीजिए और उसको शॉर्ट पे भी अगर टाइप कर देंगे तो उसको हम तुरंत बता देंगे। ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश विधानसभा का तो अध्यक्ष है, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है कि अगर उसको हटाना है तो उसको कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। इस टाइप के बारे में बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व हो जाएगा। ठीक है। और विधानसभा का जो मतलब वर्णन है वो आर्टिकल 179 में है। यहाँ से ये 2 इन्फॉर्मेशन काम की थी आपके, इसलिए इसको बता देते हैं। ठीक है। बाकी आपको ये देखना चाहिए करंट अफेयर के हिसाब से कि मध्य प्रदेश विधानसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संविधान के किस अनुच्छेद का वास्तविक संबंध पूछा गया है? कौन से अनुच्छेद से संबंधित है संविधान का संशोधन अधिनियम? 73। और 73 में क्या है आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो सकता है? यहाँ नीति निर्देशक तत्व दिए हो, तो इस हिसाब से आपको सोचना है। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको अप्रोच क्या लगानी चाहिए, किस प्रकार से सोचना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते समय। ठीक है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 40। इसमें ग्राम सभा का गठन के बारे में बात हुई है, आपको पता होगा, आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे। तो और अनुच्छेद का वीडियो नहीं देखा आपने कि भाई कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद तो टोटल 395, इतने सारे तो अनुच्छेद पढ़ नहीं सकते। तो क्या करें, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का वीडियो डाल के रखा है, वो जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और आपके अनुच्छेद कभी भी गलत नहीं होने, जिंदगी भर कभी गलत नहीं होंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन बोला जाता है, ये बताना है आपको। स्थानीय स्वशासन परंपरा किसने शुरुआत की थी, इस हिसाब से आपको जनक वही होता है जो शुरुआत करता है। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, हिस्ट्री भी पढ़ी होगी आपने, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है। तो इनका कार्यकाल याद रखना, कार्यकाल क्या हो जाएगा? 1880 से 84। और ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इस दौरान अगर कोई कुछ भी हुआ है तो ये पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर कौन थे, तो ये आपको बताने के लिए फायदा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ? तो ये इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो आपको देश का भी पता होना चाहिए। ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। और इसका ईयर भी बता देते ताकि आपको याद रहे 18, और रिवीजन भी हो जाए ना। तो क्विक रिवीजन का मतलब यही है कि आपको जानकारी बता दें। ठीक है। 1864 जबलपुर नगर पालिका। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, पूछा गया है। सबसे बड़ा अधिकारी पूछा जा रहा है पुलिस प्रशासन का। तो ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक के बारे में बात हो रही है। ठीक है। और इसका पद जो सृजित किया गया था वो कब किया गया था? 1982। इसके पहले जो हमारा चलता था महानिरीक्षक का पद चलता था, तो आपको पहला महानिरीक्षक देखना चाहिए। और घाटे जी थे वो। ठीक है। घाटे जी, BG घाटे जी थे महानिरीक्षक। और पहले महानिदेशक कौन थे मध्य प्रदेश के, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? देखिए, कुछ ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा फास्ट चल रहे हैं,
थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। तो लेकिन क्या हो रहा है कि ये फास्ट इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आपको कम समय में वीडियो मिले, ठीक है। और कम समय में वीडियो मिलेगा तो आप वो टाइम सेव करके कहीं पर कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। अगर टाइम सेव यहाँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आप कहीं पर रील्स देखने में समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ देखने में बर्बाद कर रहे हो, तो फिर ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं पे भी, ठीक है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। तो ऐसा टाइम निकालना है कि प्रोडक्टिव होना चाहिए वो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था, 6 सितंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका 24 जुलाई 1975 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद कि भाई बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्ध बाबा की चोटी, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1172 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि मगतुंगा शासक का संबंध किस वंश से। मुग्धतुंगा। तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग को नहीं बनेगा, तो इसमें आपको तुक्का ही मारना पड़ता और कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब तुक्का कैसे मारेंगे, देखिए तुक्का मारने के 2-3 विचार है। तो पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश से संबंधित है कि ये वंश, देख लो। हाँ, तो भाई परमार, कलचुरी, मगराज, परिवाचक, ये पूरे मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अब इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा है इसमें। तो अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा वंश रहा है, एक तो परमार वंश रहा है राजा भोज का, कलचुरी वंश रहा है 2, ठीक है। परिवाचक और मगराज में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं मिलते हैं, मतलब 1-2 ही मिलते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं मिलते। तो अब अपन सोचेंगे कि भाई परमार और कलचुरी में बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि इन दोनों में से कोई एक होगा। अब सोचिए कि ए और बी, सी में से कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि मुग्धतुंगा नाम से तो आप समझ में नहीं पा रहे, ठीक है, कि क्या हो सकता है। लेकिन आपने कभी परमार वंश को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस टाइप का नाम आपको कभी नहीं सोचता कि मुग्धतुंगा, तो मैंने नहीं सुना, ठीक है। राजा भोज की जो डायनेस्टी है उसमें आपने इस टाइप का नाम तो नहीं सुना होगा, तो आप क्या लगाते, कलचुरी लगाते। तो इस हिसाब से आपको सोच के जाना है और इसका राइट आंसर कलचुरी हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से सोचना है आपको। नेक्स्ट है इसके बाद कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चेतन सोलंकी जी है। और इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। इसलिए इनको सोलर ऊर्जा का अपना यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पीला सोना कहा जाता है। पीला सोना इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सब लोग इसको समझ गए होंगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन ठीक है, ऑप्शन देख करके देखो, पीला बोला तो पीला, गेहूँ तो पीला नहीं होता है, ठीक है। तिलहन और दलहन, यहाँ पर फिर आप कंफ्यूज कर देते हैं, सोयाबीन, तिलहन, दलहन। तो इसमें ये सोचना चाहिए आपको पीला सोना किसको बोलेंगे। और यहाँ पे फसल की बात हो रही है, इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा होगा, इसलिए उसको सोने की संज्ञा दे दी होगी। तो संज्ञा तो सोने की दे दी, लेकिन उसका कलर कैसे रहा होगा, तो पीला होगा। तो सोयाबीन आपको पता है कि सोयाबीन पीला होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप उसको अप्रोच लगा सकते थे यहाँ पर। कौन सा युग में गलत है, तो इस आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में जो अप्रोच बताई जा रही है क्वेश्चन को टेकल करने की, इसी हिसाब से सभी वीडियो में फॉलो करना है, या फिर आप सर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दीजिए और फिर हम कोशिश करेंगे कि आंसर क्या होगा, फिर आप आंसर बता दीजिएगा। तो दोनों अप्रोच आपको बता दीजिएगा किस हिसाब से करनी है, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना समय दे सकते हैं। अच्छा समय देंगे तो हम 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके आसपास की बहुत सारे डायमेंशन खोल के बता सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ आप ही के लिए ही वीडियो को छोटा बड़ा करते हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं है, ठीक है। तो कौन सा एक में गलत बताना है, बेतवा, विदिशा, चंबल, रतलाम, नर्मदा, जबलपुर, बेतवा, उज्जैन। तो यहाँ पे नदियाँ दी हैं, उसके आसपास जो स्थापित शहर है या उसका बताना। तो आपको पता है कि भाई सभी जो पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो तो सही बोल रहे हैं। बेतवा नदी के किनारे उज्जैन थोड़ी है, उज्जैन तो बहुत लोग गए होंगे, बहुत समय बाद गए होंगे। तो यहाँ पे क्षिप्रा नदी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बन गया है। तो ऑप्शन देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन देख करके बताइए कि क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। 12th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बाचा गांव, जो कि बैतूल में है, ठीक है। और बैतूल में ताप्ती नदी का उद्गम भी होता है यहाँ से। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है, पूछा गया है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तरी भाग से। तो लगभग आपको इसके जितने भी जिले हैं वो सब पता होने चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है भाई कि इसमें से कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कौन से अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के केंद्र है, कौन सा अभ्यारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, ये बोला जा रहा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। 15th नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। सबसे पहले हुआ था 22 मई 1955 को, और सेकेंड उसके बाद हुआ था 1956 में यहाँ पर भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है।
देखिए कारखाना बोला है, संयंत्र और कारखाना में अंतर है, तो इसमें कंफ्यूज करते हैं कुछ लोग इंदौर और उज्जैन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। सोयाबीन जब कारखाना बोलेंगे तो यहाँ पे उज्जैन हो जाएगा, लेकिन सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोला जाता है तो वो इंदौर होता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था? मतलब 10% का रिजर्वेशन जो EWS कैटेगरी है उसको किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है, पूछा गया। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे तो सभी ये विधेयक दिख रहे हैं, विधेयक का नंबर है और ये संविधान संशोधन अधिनियम का नंबर है, तो ये कितना आसानी से पकड़ा जा सकता था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चली? तो श्रमिक ट्रेन है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बता देते इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना और झारखंड के बीच में सबसे पहली श्रमिक ट्रेन चली। और लगभग मान के चलिए कि 100 किसान ट्रेन चल चुकी है। तो 100वें नंबर की किसान ट्रेन किसके बीच में चली है ना? पहले नंबर की किसान ट्रेन कहाँ से चली? महाराष्ट्र से बिहार में चली थी, बिहार के दानापुर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 100 नंबर की ट्रेन भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से, और याद है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चली थी। लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है, पूछा गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी, जो कि देखिए नेता प्रतिपक्ष होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हो जाता है। ठीक है, रामविलास पासवान की का हाल ही में निधन हो गया। वे कितनी बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। मुलायम सिंह यादव के ऊपर भी बन सकता है, जब इसके ऊपर बन गया तो फिर उनके ऊपर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 9 बार। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए भाई यहाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि स्वनिधि योजना लागू करने का पहला राज्य है, और इसके क्रियान्वयन में पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? IMF के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसके द्वारा जितनी भी रिपोर्ट निकाली जाती है वो सब आपको देखनी है। 22 राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वीडियो में कि ये कर लेना वो कर लेना, ये सब करना है आपको, इग्नोर मत कीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला। ठीक है, आटा टनल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया। तो यहाँ पर लंबाई दी गई है कि भाई इतनी है 9.02 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है, यह बनिहाल दर्रे में स्थित है और विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी है। 23 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा असत्य है? ये बनिहाल दर्रे में नहीं है। ठीक है, कौन सी दर्रा के बारे में बात होती है और कौन से दर्रे पे बनी है ये टनल आपको बताना। ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट है कि भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अंतरिक्ष संग्रहालय के बारे में बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना में यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशन बंदर का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है? तो ये सभी को पता है मुझे लगता है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी पता चल रहा है। तो राइट आंसर देख लिया होगा आपने, बालाकोट स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो की थी हमारी आर्मी ने, उसका जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम ऑपरेशन बंदर था। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कौन सा शहर है भाई जहाँ पर फीमेल आइकन का यूज़ किया जा रहा है ट्रैफिक सिग्नल पर? ठीक है, फीमेल आइकन का मतलब समझ गए हो ना आप क्या कहना चाह रहा है? जैसे कि आप लोग फुटपाथ पे मतलब जब सड़क क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे जो आइकन बना होता है वो मेल का होता है, तो मेल की जगह फीमेल का भी आइकन यूज़ कर रहा है। तो ये पहला शहर कौन सा है ये पूछा है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। ठीक है, मुंबई में ये शुरुआत हुई, पहला शहर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? केक की नियुक्ति। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक, लेकिन परामर्श कौन देगा? प्रधानमंत्री परामर्श देगा, उसके बाद ये नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी आयोग की नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है, पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसके हिस्सा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि देश का पहला राज्य जिसने मानव अधिकार आयोग का गठित किया था, कौन सा है वो जिसे मानव अधिकार आयोग गठित किया? 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जब तक क्वेश्चन पढ़ा जाता है रिपीट किया जाता है तब तक आपको ऑप्शन देखना है अपना। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 345 तक संबंधित है किस चीज़ से? 30 राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से है, और ये आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अब खत्म कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, पूछा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ईयर भी याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, किसे प्रेषित करता है भाई?
32। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही थी, इस वजह से हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है कि सीबीसी के अन्य सतर्कता आयुक्त कितनी अवधि के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं? सीबीसी के अन्य सतर्कता आयुक्त कितने समय अवधि है इनकी पद ग्रहण करने की? 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है कि एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? 34। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और याद रखना। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं वो लिख ही लीजिएगा। ठीक है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। नोट करेंगे तभी याद रहेगा, अन्यथा एक बार पढ़ लेने से देखने से याद नहीं होगा। और कोशिश कीजिएगा जितने भी टेस्ट कराया जा रहा है उसके वीडियो कम से कम 2 बार देखें। 2 बार देखेंगे तब चीज़ें काफ़ी कंठस्थ सी हो जाती है। भारत में सर्वप्रथम नियोजन का विचार सर्वप्रथम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? नियोजन का विचार किसने किया था सबसे पहले? तो ईयर वाइज देखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले किसने किया था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और ये बुक किसने लिखी थी? आप अगर बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इससे पता चलेगा कि आपका अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है। इनमें से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है? 36। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉम्बे प्लान 1944, ईयर भी याद होना चाहिए। 1944 के बारे में बात हो रही। और जन योजना का ईयर क्या हो जाएगा? 1945। ठीक है, 44 में बॉम्बे प्लान और 1945 में जन योजना और सर्वोदय योजना 1950 में जेपी नारायण की। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन, ये तो हो गया 37 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो इस टाइप के जो चेयरमैन की लिस्ट है आप लोग बना के रखिएगा, अलग से एक पेज में बना के रख लीजिए। यूनिट 10 के जितने भी चेयरमैन रह चुके हैं और उनको आप बार बार देखिएगा। ठीक है, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। 37 का नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा डीवी रेगे। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। डीवी रेगे कौन है? आप लोग देख सकते हैं कि भाई एमपीपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं ये डीवी रेगे। ठीक है, तो वहाँ उठा करके डाल दिया। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राइट आंसर 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने अभी तक सोच लिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्यसेन। तो गांव का सशस्त्र विद्रोह से संबंधित है सूर्यसेन। बाकी सभी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहेड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? 39 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी का सबसे फेमस जो कार्य है वो व्यवगत का सिद्धांत है। व्यवगत का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे देशी रियासतों का जो उत्तराधिकारी नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए पिता है, पिता का पुत्र नहीं होने पर ये क्या करते थे? राज्य को हड़प लेते थे। ठीक है, ये राज्य हड़प का सिद्धांत बोला जाता था, क्योंकि उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्य का संचालन कैसे करेंगे? कोई नहीं कर पाएगा तो हम करेंगे, हम कंपनी है तो हम शासन कर रहे थे बहुत समय से तो हम ही करेंगे। ये इनका तरीका था, इस टाइप से इन्होंने शासन किया। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1928 में। और ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल के द्वारा। आपको पता हो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी की स्थापना सचिन सान्याल ने की थी, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? ये भगत सिंह ने। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? 42 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर देखिए फिर बताते हैं इसका। तो अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 74। 73 हो जाएगा पंचायत से, 74 हो जाएगा नगरीय शासन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है पूछा गया? सर्वोच्च न्यायालय का पूछा है, तो इस हिसाब से सोचिएगा। ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद ही बनाएगी ना, विधि के द्वारा ही इसका जो क्षेत्राधिकार बढ़ाएगी। ठीक है, और इसमें इससे संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो वो हो जाएगा 139 इसमें, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एक इसका सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में कुछ संविधान संशोधन अधिनियम दिए है और उससे विषय वस्तु दी गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, फिर उसका इसका राइट आंसर कर लेते हैं, कोड मिलान कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोड भी देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा है, सूची 1 में बोल रहा है कि 1991 का संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 69वां 75वां दे दिया, फिर उसके 80वां दे दिया, 83 नंबर का दे दिया। ठीक है, तो इसका मिलान कर लीजिए। बाद में फिर राइट में बोल रहा है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। अरुणाचल प्रदेश पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। गाँवों या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का गठन, और यहाँ पे बोल रहा है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना।
तो ये जितने भी संशोधन ये काफ़ी यूनिक है और ये इतने संशोधन आज तक पूछे नहीं गए, मतलब ये जो नंबर का क्रम है ये आज तक पूछा नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। कि जो 69 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम था 1991 का, ये हो जाएगा इससे संबंधित दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दिया गया है। इसमें नेक्स्ट है कि 75 नंबर को जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1994 का, इससे संबंधित हो जाएगा ए, ठीक है। फिर 2000 का जो संशोधन है वो उससे संबंधित क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ख, मतलब अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, कोई आरक्षण नहीं। और फिर उसके बाद 83 नंबर का जो संशोधन अधिनियम है 2000, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना। और फिर 83 नंबर का जो हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ख, अरुणाचल प्रदेश पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, कोई आरक्षण नहीं है, ये इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कोड के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, कोड के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसको हिसाब से मिला लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची का मिलान करना है। सूची 1 में जो दिए है वो अनुच्छेद है, सूची 2 उससे अंतर्वस्तु उससे संबंधित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद कौन से बोला, 54, 75, 155, 164, ठीक है। मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर, मतलब यहाँ कोड देख लीजिए, फिर उसके बाद मिला सकते हैं आप लोग आराम से बैठ करके, ठीक। आपने अभी तक मिला लिया होगा, इसको देख लेते हैं इसका क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट है अनुच्छेद 54, तो इसका राइट आंसर किसी से हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। 75 नंबर का जो हो जाएगा अनुच्छेद वो हो जाएगा अपना किससे संबंधित, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। 155 नंबर का जो अनुच्छेद है वो किससे हो जाएगा संबंधित, ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और जो 164 है ये हो जाएगा अपना राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बाकी तो कुछ है नहीं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, पूछा गया। लोकसभा सचिवालय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 46 तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य की राज्यपाल नहीं करता है। 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा किसकी नियुक्ति नहीं करता है राज्य का राज्यपाल, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर नए हैं तो आप, और कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कौन सा अधिनियम के तहत या कौन से प्रस्ताव के तहत, योजना के तहत ये बोला जा रहा है। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। ये कार्य किया गया था संविधान सभा का गठन। संविधान का 93वां संविधान संशोधन संबंधित है। 93 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, पूछा। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ लिखी है जो कि गलत है। यहाँ पर अगर लिखा होता शिक्षा संस्थान, ठीक है, शिक्षा संस्थान यदि लिखा होता यहाँ पर, तो पिछड़े वर्ग SC/ST के लिए आरक्षण की सुविधा की गई है। 6 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित जो निःशुल्क वाला जो है वो केस हो जाएगा 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो नहीं है इसमें, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सरकारी नौकरी की जगह क्या होना चाहिए, शिक्षा संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 93 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो सभी को पता है मुझे लगता है, और ये हो भी गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, पूछा गया। 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर होगा 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, पूछा। जनहित याचिका PIL के बारे में बात हो रही है, ठीक है। PN भगवती जी जिससे संबंधित है। 52 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, तो PN भगवती जी संबंधित है, ठीक है। इसके जनक भी बोले जा सकते हैं, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण अमेरिका के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 54 का C हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये चीज़ याद रखना। कोयला एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है भाई बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है, ठीक है। और पर अपना जो कोयला है किस टाइप का कोयला पाया जाता है मध्य प्रदेश में, भारत में, जम्मू कश्मीर में, ये कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 51A, ठीक है। तो ये चीज़ें रूस से लिए गए हैं।
और सदा सवर्ण सिंह समिति इससे संबंधित है। जो मूलभूत जो जानकारी है इसमें अवेलेबल, वो चीज़ आपको देखना चाहिए। और मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे पूछा गया? 57 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है और 1991 में समिति बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या नापा जाता है? क्यूसेक से बहुत सारे लोग को पता ही होगा, क्यूसेक से जल का बहाव देखा जाता है। क्यूसेक पानी छोड़ दिया, इतना क्यूसेक पानी इस डैम से छोड़ा, ऐसा आपने हमेशा न्यूज़ में देखा होगा, तो उसका मतलब ये है जल का बहाव से संबंधित है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नलिखित होता है, किसके माध्यम से होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज किया जाता है? 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। आर्टो हार ने अनुभव की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, कौन सा सिद्धांत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है आर्टो हार ने अनुभव की खोज। ठीक है, नेक्स्ट है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? 61, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के माध्यम से ही देखा जाता है कि दो तारों के बीच की दूरी कितनी है, कितना समय हमें लगेगा यदि यहाँ से किसी तारे पर जाना है या कुछ भेजना है तो। ठीक है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब वो ये है ना आपकी कितने समय में प्रकाश सूर्य से लेकर के यहाँ तक आ पाता है, तो उसी उतने ही समय में यदि यहाँ से प्रकाश जाए और तो वो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यह चीज़ आपको देख लेना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क को प्राप्त करना है, मतलब बॉक्साइट एक अयस्क है, इससे कौन सी धातु प्राप्त होती है ये बोला जा रहा है। क्वेश्चन कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है पढ़ने में। ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम धातु है जो कि बॉक्साइट से प्राप्त होती है। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि देख लीजिए, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटिंग और वेस्ट ने किया था ये काम। ठीक है, नोबेल अवार्ड भी मिला है इसको इसके लिए। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि आईसी चिपों का निर्माण होता है, यह किया जाता है, किससे किया जाता है? यहाँ पर आप लोग आंसर जान लेंगे, सेमीकंडक्टर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, 65 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन देख रही है, चित्रा मुद्गल, मालती जोशी, प्रभा खेतान, मनु भंडारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 65 का ए, चित्रा मुद्गल जी को व्यास सम्मान सबसे पहले मिला था। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और हिंदी कृति के लिए दिया जाता है। अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। PSC कम से कम इसको 5 बार पूछ चुका है। EM फोस्टर ने लिखी है बुक। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का 67, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी में सबसे पहला प्रमाण मिला है मानव के साक्ष्य। आदि ग्रंथ एवं गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था पूछा गया, और उनका जन्मोत्सव भी बनाया गया अभी हाल ही में, तो ये देख लेना क्योंकि ये अब इम्पोर्टेंट हो गया है। तो 68 का डी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये चीज़ याद रखना भाई, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में थे? तो एक दो दरबार में तो थे नहीं, बहुत सारे लोगों के दरबार में थे। 69 नंबर का राइट आंसर फिर भी देख लेंगे तो अपन क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन के दरबार में थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में एटा जिला, आपने सुना होगा एटा जिला में हुआ था। ठीक है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए पूछा? 70, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने सबसे पहले कार्य किया, फिर उसका ब्रिटिशर्स आए, फिर उसका डेनिश, डच, फ्रेंच, है ना, इस टाइप की चीज़ें आप क्रम है उसका, तो इसको याद रखने का एक तरीका है PVD DFS। ठीक है, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया, और इसका ईयर आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय जो आए थे ये कब आए थे। तो ये आए थे 1498 में, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी तो चीज़ें आपको पता ही है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिख गया होगा, और ये क्वेश्चन को याद रख लेना भाई, टेंसले है, टेंसले। ठीक है, और यह तो मुझे नहीं लगता पूछेगा, 1935 इसका वैसे आंसर है। शून्य अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ये पूछा है, लोकेशन बताना मतलब ये पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अटलांटिक महासागर में है ये। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश मतलब ये 0 डिग्री, ये हो गया अक्षांश की रेखा, और ये हो जाएगा देशांतर की रेखा, तो ये कहीं मिलती है। ये मीटिंग पॉइंट जो है ये अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरोप, यहाँ पे USA और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ लैटिन अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होता है? संचार उपग्रह के मतलब बात हो रही है कि वायुमंडल का कौन सी लेयर है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है पूछा। 73 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आयनमंडल में स्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि दुनिया का पहला सफल नेटवर्क पूछा दुनिया का सबसे पहला, तो ये हो जाएगा ARPANET। ठीक है,
नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन रोबोट कौन सा है। ये तो आपको पता है और ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ मैं। सेम रोबोट हो जाएगा, न्यूजीलैंड का है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के साथ साथ किस देश में है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के साथ साथ किस देश में है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र पूछा रहा है, मतलब कि एक से ज़्यादा देश में है, तो कौन कौन से देश में ये पूछा गया है। 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भूटान में भी है भारत के साथ अलावा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दक्ष क्या है। राइट आंसर मिलिट्री रोबोट है, ठीक है, और इसको डीआरडीओ ने बनाया, ये चीज़ याद रखना बस। सर्च इंजन है, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है पूछा है। 79 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, मतलब बोले तो सभी हो जाएंगे। याहू, बिंग, गूगल। इनमें से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है पूछा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हॉटमेल। तो आपको यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि हॉटमेल एक, आपको पता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो नहीं है, मेल की सुविधा प्रोवाइड कराता है। इनमें से कौन साइबर अटैक के प्रकार नहीं है पूछा है। साइबर अटैक, मालवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, एंटीवायरस। तो यहाँ पे दिख रहा है एंटीवायरस, ये कोई अटैक थोड़ी किया जाता है, इसके द्वारा तो हमें वायरस को रोकते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा या शहर करेगा पूछा है। 82 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर बर्मिंघम कहाँ पर है, किस देश में है। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका कि महेंद्र सिंह धोनी को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं पूछा है। फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनमें से कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी मिल चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। 84 नंबर क्वेश्चन है, सभी को पता है सिक्किम हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल बोलेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, लेकिन सबसे पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम, ठीक। हारे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है पूछा है। 85 राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है। ये एमपीपीएससी क्वेश्चन है, पूछ चुका मतलब। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी। IMF के पूछ रहा है कि मेंबर कितने हैं अभी वर्तमान में। 86 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 190। और अभी लेटेस्ट कौन बना है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी बता देते हैं। लेटेस्ट कौन सा बना है, अंडोरा बना है, अंडोरा, ठीक है। तो अंडोरा की लोकेशन देखना है आपको कि भाई किस कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल क्या है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, ये सब चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच कौन सी पर्वतमाला विभाजक रेखा बनाती है पूछा है। 87 तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, विंध्य पर्वतमाला है जो गंगा के मैदान, ये गंगा नदी ऊपर बह रही है और दक्कन का पठार नीचे है, तो इसके मध्य में जो जल विभाजक या विभाजक रेखा है वो कौन सी है कि विंध्य पर्वतमाला है, जो कि लंबी सी या बीच में दिखती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि 88 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी पूछा गया है कि कौन सी है दक्षिणतम, सदर्न मोस्ट। 88 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कार्डामम, इलायची पहाड़ियाँ। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 89 राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ठीक है। 1992 के बारे में बात हो रही है। यूनेप का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है यूनेप का मुख्यालय। राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का, तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का, ये हो जाएगा एम्स्टर्डम में, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से किससे सम्मानित किया जाएगा। 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी तक देख लिया होगा। राइट आंसर CO अंबर को मिलेगा ये अवार्ड। नेक्स्ट है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजगढ़ का चयन किया गया है, और इस उत्पाद के लिए कौन सा उत्पाद का चयन किया गया पूछा गया राजगढ़ के लिए। तो इस टाइप के जो भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले जितने भी GI टैग वाले हैं ऑलरेडी ग्रुप में बहुत सारे डाले जा चुके हैं, तो आपने नहीं देखे तो आप गलत करेंगे, और देखे होंगे तो गलत नहीं करेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा संतरे के लिए किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। 94 राइट आंसर हो जाएगा विक्रम अवार्ड, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। 95 राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ स्थित है। 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर में। और युवराज सिंह ने अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हुए 2011 का जो वर्ल्ड कप है इन्हीं के माध्यम से ही जीते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने आपका सीरीज़ रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे उस समय और
ब्लड की उल्टियाँ कर रहे थे, मतलब फील्ड के ऊपर जब ये बैटिंग कर रहे थे तब ब्लड की उल्टियाँ कर रहे थे। और फिर आपको पता है कि उस समय फाइनल मैच चल रहा था, तो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि भाई इनको बोला था अंपायर ने और डॉक्टर ने कि भाई आप जाइए हॉस्पिटल चले जाइए, तो इन्हें बोला था मैं मर जाऊँगा, लेकिन अपने देश के लिए खेलते हुए अगर मरूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि मैं हॉस्पिटल में मरूँ। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, और ऐसा सेक्रीफाइस कोई अपने देश के लिए करता है तो उसका मान सम्मान उतने ही उसी स्तर पर होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, पूछा गया। 97 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महबूब उल हक। भारत के राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। 98 राइट आंसर हो जाएगा भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में बात हो रही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 99 का सी हो जाएगा, 1935। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था किससे था भाई। 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रकूटों से, एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा, एलोरा, इस टाइप की जो गुफा है ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने लगभग तीसरा ये वीडियो था एफएलटी का, और 7 वीडियो बचे एफएलटी के वो करवा देंगे। फिर उसका देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट आपको चाहिए तो रेस्ट दे देंगे। फिर उसका एक और साइकिल अगर करवाना हो तो उसको आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको देख लेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।